अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हनीउल को और वो कुछ दिनों से नोटिस करती है कि उसके कपड़े गायब हो रही है और उसे लेने वाला गाइस और कोई नहीं यही ठरकी इंसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं गैंगनाम एक स्टोर पर आता है जहाँ पर ह्योंग सियोक काम कर रहा था अपने मोटे वाले शरीर में। ह्योंग सियोक तो अपने मन में सोचता है ये आदमी हर दिन यहाँ पर आता है और सोजू खरीद के ले जाता है, लेकिन आज ह्योंग सियोक नोटिस करता है कि ये आदमी अपने फोन में हनीउल की लाइव स्ट्रीम देख रहा है और ये बंदा आज भी यहाँ से सोजू खरीद के ले जाता है। लेकिन ह्योंग सियोक यहाँ पर कुछ नोटिस करता है जो हमें अभी तक नहीं बताया गया। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हनीउल को जो रात को बाहर आई थी कचरा फेंकने के लिए एंड इस टाइम वो अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही थी और जब हनीउल कचरा फेंक कर जाने वाली थी तब ये ठरकी इंसान उसके सामने आ जाता है और उससे रास्ता पूछने लग जाता है। हनीउल तो इसका शक्ल देखकर ही समझ जाता है कि ये आदमी 100% ठरकी इंसान है, क्योंकि इतने अंधेरे रात में ऐसे डायरेक्शन कौन पूछता है। हनीउल तो कहती है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है ह्योंग सियोक। वो हनीउल के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है भाग जाओ यहाँ से। हनीउल तो अपने मन में यही कहता है कि अब ये सुअर कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानती है। और गाइस ह्योंग सियोक यहाँ पर हनीउल की हेल्प करने के लिए आया है क्योंकि उसने उस टाइम देखा था कि ये ठरकी इंसान स्टोर से एक नाइफ खरीदा था एंड उसी टाइम ह्योंग सियोक समझ गया था कि ये बंदा हनीउल के साथ कुछ गलत करने वाला है और ये ठरकी इंसान ऐसा ही करता है ये बोलते हुए कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। वही अभी ह्योंग सियोक अपने मन में यही सोचता है कि अगर मैं यहाँ से हिला तो ये अटैक जाके सीधा लगेगा हनीउल पर। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एट द मोमेंट तभी ह्योंग सियोक को याद आता है जिन संग का वो टेक्निक और वो उसका ही यूज करके इस ठरकी इंसान पर एक पंच मारता है एंड उसकी नाइफ को गिरा देता है और फिर वो दूसरी पंच करने की कोशिश करता है लेकिन ये पंच उसे नहीं लगता और फिर ये ठरकी इंसान अपने नाइफ को फिर से उठा लेता है। तो ह्योंग सियोक एज ए शील्ड के तरह हनीउल के सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और गाइस इस टाइम हनीउल को ये भी याद आ जाता है कि उसने इस मोटे लड़के को उस टाइम देखा था जब डैनियल बेहोश हो गया था। वही हम इस ठरकी आदमी को देखते हैं जो नाइफ से हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सर पे एक डंबल आके लगता है और ये काम होता है भास्को का। और भास्को इसे मारना शुरू करे उससे पहले हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब ये ठरकी इंसान स्टोर से नाइफ खरीद के जा रहा होता है तब उसका पीछा करता है ह्योंग सियोक और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन बंदे को शक होता है कि शायद पुलिस सही वक्त पर नहीं आ पाएगा, इसलिए वो भास्को भाई को कॉल करके सब कुछ बता देता है। भास्को भाई तो जिम में ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए बंदा डंबल वगैरह लेकर ही यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है। जो भी हो इसके बाद एक ठरकी इंसान होश में आता है और गाइस तुम लोग देख सकते हो कि इसका हालत क्या हुआ है, लेकिन फिर भी ये बंदा रुकने वालों में से नहीं था। वो कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने इतने सारे मून बैलून भेजा उसे, तो हनीउल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एंड अभी हनीउल को भी समझ में आता है कि ये लड़का ही गैंगनाम लैंडलॉर्ड है और इस टाइम तो गैंगनाम भास्को पर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन भास्को तो उसे आराम से रोक लेता है और उसका गला पकड़ के उसका खेल खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है इस ठरकी इंसान का बाप जो भास्को से भीख मांगता है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, वो मेरा एक लौता बेटा है, मुझे नहीं पता कि उसने दोबारा क्या गलत किया है, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो। और गाइज इसके बाप को शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन ये बंदा अपने बाप को ही दोष देने लग जाता है, जिसे देखकर ह्योंग सियोक को याद आ जाता है कि वो भी एक टाइम पर अपने माँ को सुनाता था कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है। जो भी हो मार खाने के बाद अब ये ठरकी इंसान बोलने लग जाता है कि लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, बुरे तरीके से ट्रीट करता है, गवर्नमेंट हम जैसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती क्योंकि सब लोग पैसों के लिए पागल है। ये सब सुनकर तो भास्को बोलता है देख भाई मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है, लेकिन दूसरों को दोष मत दे, और क्या तूने खुद से कुछ करने की कोशिश किया है कभी। ये बंदा कहता है हम इस पर काबू नहीं पा सकते, ये बेकार है, कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं। इस पर भास्को बोलता है मैंने भी ओवरकम किया है, यानी शायद गाइस भास्को के लाइफ में भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा। जो भी हो इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे को पुलिस पकड़ के ले जाता है। वही हनीउल तो रोते रोते ह्योंग सियोक को गले लगा लेती है, जिसे देखकर भास्को के आंखों में भी आंसू आ जाता है। मतलब भाई गैंगस्टर तो है लेकिन भाई के अंदर एक दिल है। उसके बाद अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर डैनियल तो भास्को भाई के बात को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास हनीउल आती है और हमें पता चलता है कि हनीउल ने पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया है और इस टाइम वो डैनियल के पास आया था ह्योंग सियोक के बारे में पूछने के लिए, यानी डैनियल के मोटे वाले शरीर के बारे में, क्योंकि हनीउल को पता चल चुका है कि मोटे लोग बुरे नहीं होते। जो भी हो इसके बाद हम ईवी को देखते हैं जिसकी फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि हमने देखा था पिछले एपिसोड में उसके मुंह पर मुक्का पड़ा था। ईवी एक रुमाल लेकर आई थी, वो भी जिनसंग के लिए,
क्योंकि ऑब्वियसली चीज जिनसंग ने उसे पिछले दिन बचाया था। फिर भी जिनसंग तो इस रुमाल को देखकर टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो पसंद करता है मीरा को, जो इस टाइम ये सब कुछ सुन रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ड्यूक हावा को, जिसके लाइव स्ट्रीम पर अब थोड़ी वॉचिंग आ रही है और उसे कमेंट भी अच्छा खासा मिल रहा था। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूवी को, जिससे मिलने के लिए आया था गन। और गाइज अगर तुम लोगों को याद होगा तो ये बंदा सीजन 1 के लास्ट में उस लड़की का बॉडीगार्ड था जिसके पास डैनियल के तरह ही 2 बॉडी है। जो भी हो, ये बंदा यूवी को कुछ बिजनेस ऑफर देने के लिए आया हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनसंग को, जो अपने बंदी को मना रहा था कि मेरा यूवी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी यहाँ पर आ जाता है यूवी का एक्स बॉयफ्रेंड। वो आके जिनसंग से कहता है तूने तो उस दिन मुझे मार ही दिया था, जिसे सुनकर मीरा को पता चलता है कि जिनसंग ने फिर से फाइट किया है। तो बंदी यहाँ से नाराज होकर चली जाती है और अभी यूवी के एक्स बॉयफ्रेंड और उसके गैंग के वजह से मीरा यहाँ से नाराज होकर चली गई है। तो जिनसंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन सब की अच्छी खासी पिटाई करता है। और गाइस यहाँ पर लुकिज्म का पापरिका टीवी आर्क खत्म होता है एंड यहाँ से शुरू होता है सेकेंड हैंड राना आर्क, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनसंग को, जो नामसो नाम का एक स्टूडेंट से बात कर रहा होता है। वो उसे एक वेबसाइट से जॉर्डन का शूज लाने के लिए बोलता है क्योंकि जिनसंग को सेकेंड हैंड राना वेबसाइट को ठीक से चलाना नहीं आता। और यहाँ पर गाइस जिनसंग बहुत पोलाइटली नामसू से पूछता है, लेकिन इस बंदे को लगता है कि जिनसंग उसे धमकी दे रहा है कि अगर तू मरना नहीं चाहता तो कैसे भी करके जूता ला दे। बट जो भी हो, जिनसंग उसे $300 देता है इस महंगे जूते को खरीदने के लिए। अब इसके बाद नामसो घर पर जाके काफी सेलर से बात करता है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देता है। लेकिन फाइनली एक सेलर उसे हाँ बोलता है $300 में। तो नामसो उस सेलर को बोलता है क्या मैं कल जाऊं उसे पिकअप करने के लिए, लेकिन ये सेलर कहता है कि मैं उसे कोरियर कर दूंगा। बट नामसो कोरियर लेने से मना कर देता है क्योंकि लास्ट टाइम उसके साथ स्कैम हो गया था। उसने कोरियर से सामान मंगाया था लेकिन उसके अंदर उसे ईंट मिला था। जो भी हो, इसके बाद ये सेलर अपना नंबर देता है और नामसो उस नंबर को चेक करके देखता है कि ये एक लड़की का नंबर है। अब इस लड़की के साथ बात करके उसे पता चलता है कि ये जो जूता है वो उसके भाई का है और उसका भाई अभी आर्मी ज्वाइन किया है, तो इसलिए वो इसे सेल कर रही है। और फिर इसके बाद स्कूल में जाकर नामसो जिनसंग से कहता है कि वो सेलर से मिलने जा रहा है। बट जिनसंग को थोड़ा शक होता है कि जूता इसे चीप प्राइस में तो नहीं मिल गया, लेकिन जिनसंग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं कि नामसो लोकेशन पर पहुंच चुका है और बंदा थोड़ा सा हैंडसम बन के आया था, मतलब वो अपने शोल्डर और बम पर एक्स्ट्रा पैड लगा के आया है, उसी के साथ पैरों में भी कुछ लगाया है जिससे वो थोड़ा लंबा दिखे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है। लड़की तो दिखने में खूबसूरत है। नामसो तो पिघल जाता है और उसे कॉफी शॉप में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी पीछे से 2 लड़के यहाँ पर आता है और नामसो से कहता है भाई तुम्हारा कट चुका है। ये लड़के लोग उसे एक गली के अंदर ले जाता है और उसके सारे पैसा भी लूट लेता है। मतलब गाइस ये लड़की रियल है और ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है ऊजिन। एंड ऊजिन अपने गर्लफ्रेंड को यूज करके ऐसे ही लोगों को ठगता है, लेकिन उसके गर्लफ्रेंड को ये सब चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी हो, ये सब नामसो का पैसा लेकर जाने ही वाला था, तभी नामसो इन्हें रोकता है और इन सबको ये बोलकर डराता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, जिनसंग का है, जो एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, तो पैसा दे दो नहीं तो तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। बट यहाँ पर मुश्किल में ऊजिन नहीं बल्कि नामसो ही पड़ जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ऊजिन भी एक बॉक्सर है। तो ऊजिन नामसो को पीट देता है और उसके बाद नामसो जिनसंग के पास जाकर सब कुछ बताता है। जिनसंग ये सुनकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को ही कोस रहा होता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए था। तभी यहाँ पर ईवी आती है और उसे सब कुछ बताया जाता है। सब सुनने के बाद ईवी उसे नंबर के बारे में पूछती है। नामसो उसे नंबर दिखाता है। नंबर देखकर ईवी कहती है ये तो एक लड़की का नंबर है। इस पर नामसो कहता है हाँ नंबर तो लड़की का है, लेकिन यूज करता है उसका बॉयफ्रेंड। जिसे सुनकर जिनसंग बोलता है अच्छा बेटा, इसलिए तुम उस दिन अकेले गए थे। जो भी हो, इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि ये भी उनके साथ स्कैम करेंगे, इसलिए उन्हें क्लास में एक मासूम लड़के की फोटो चाहिए होता है। तो जीहो नाम का एक लड़का होता है जिसका पिक्चर ये लोग खींचता है और उसे प्रोफाइल में सेट करके जिनसंग उनसे बात करने लगता है और वो लोग जिनसंग को उसी जगह पर बुलाता है जिस जगह पर नामसो को उन्होंने पहले बुलाया था। इसके बाद फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर डैनियल यूवी से पूछता है तुम्हें ये स्कैम के बारे में कैसे पता। तो यूवी कहती है मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी ये सब काम करता था। डैनियल बोलता है तो तुम ऐसे ही उसे देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। यूवी कहती है मैं उससे डरता था। और गाइस यूवी किस लिए डरता था वो तुम लोगों को पहले ही पता चल चुका है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ऊजिन को जिसने फिर से किसी को स्कैम करने की कोशिश किया है, लेकिन इस बार वो खुद सरप्राइज हो जाता है क्योंकि प्रोफाइल में एक प्यारा सा लड़का था, लेकिन इस टाइम 3 हट्टे कट्टे लौंडे उसके सामने खड़ा है और ये लोग ऊजिन से कहता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया बेटा। लेकिन गाइस एक्चुअली में ऊजिन का गैंग बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि
उन्होंने इन 3 हट्टे कट्टे लौंडे को पेल के रख देता है। और ये सब देखकर तो उसकी गर्लफ्रेंड अपने मन में ही हेल्प मांग रही होती है कि शायद कोई यहाँ पर आ जाए, क्योंकि गाइज उसकी गर्लफ्रेंड इन सब चीजों के अंदर फंस चुकी है और इस टाइम वो पीछे भी नहीं हट सकती क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से डर लगता है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है स्कूल पर, जहाँ जिनसंग अब जाने वाला है उनसे मिलने के लिए। उसके दोस्त और डैनियल भी बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन जिनसंग बोलता है कि मैं वहाँ पर अकेला जाऊंगा, लेकिन डैनियल उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है। तो गाइज देखो, फाइट करने से पहले ये लोग खाना खाने जाते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं भास्को भाई को, जो इस टाइम अपने दोस्त के साथ होता है एंड वो कुछ प्लांट ग्रो करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जिस फ्रूट प्लांट को वो ग्रो करना चाहता है वो कोरिया में ग्रो ही नहीं होता। लेकिन जो भी हो, इसके बाद भास्को डैनियल और बाकी सबको देखता है तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो ये लोग सब कुछ डिटेल्स में बता देता है कि क्या हुआ है, और पूरा स्टोरी सुनने के बाद भास्को भी डिसाइड करता है कि वो भी इनके साथ जाएगा। तो अब डैनियल, भास्को और जिनसंग तीनों जाने वाला है उनसे मिलने के लिए, और उनके पीछे पीछे यूवी, नामसो और मीरा भी जाने वाला है। उसी के साथ जेहोंग भी अपने बाइक लेके रेडी होता है इनको ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये लोग जाएंगे खाना खाने। और गाइज उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आज का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।